वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एलिना अपनी फूट फूट कर रोने की नौटंकी स्टार्ट कर दी थी। देन डचेस कहती है, एलिना क्या ये वास्तव में सच है? देन एलिना कहती है, हाँ, रामने ने उस रोज गार्डन को देखा जिसकी देखभाल के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की थी, और घृणा के कारण उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और नीचे गिरने का ड्रामा करने लगी। क्या आपको लगता है कि उसे रोज पसंद नहीं है, या शायद मैं उसे वहां पर जबरदस्ती लाई जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी? मुझे पहले से ही ये फीलिंग आ रही है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। क्या होगा अगर मैं और वो हमेशा के लिए अलग हो जाएं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं उससे माफ़ी चाहती हूँ। देन किलियन कहता है, जो काम तुमने नहीं किया उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है एलिना। तुमने रामने के लिए टी पार्टी तैयार करने में बहुत मेहनत की थी। स्टेट में हर कोई इसके बारे में जानता है। वो तुम्हारी काइंडनेस का बदला ऐसे इंसल्ट के साथ कैसे चुका सकती है? मदर, वो बहुत ही बुरी है। राम ने अपने खर्चों में से फिजूल खर्चियां करती रहती है और सेड्रिक का मजाक उड़ाती है, लेकिन अब वो एलिना को भी चोट पहुंचा रही है। मदर, हम ऐसी वुमन को अपनी फैमिली में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? प्लीज़ इसके बारे में कुछ करें। देन डचेस कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? एंड ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। देन डचेस कहती है, यदि इस एज में मैरिड वुमेन को बेचैनी महसूस होती है तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है। तुम्हें फादर बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए सेड्रिक। एंड ये सुनकर सेड्रिक शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है, आपने क्या कहा? देन डचेस बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहती है, राम ने प्रेग्नेंट है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राम ने अपने रूम में अनकॉन्शियस हालत में लेटी हुई थी एंड उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही भयानक सपना देख रही थी। एक सुनसान घनी अंधेरी रात जहां बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। एक डरी सी सहमी सी लड़की, हमारी छोटी रामनी, वो किसी की तरफ बहुत ही ध्यान से देखी जा रही थी। एक खून से लथपथ आदमी डरते हुए कहता है, मेरी एक वाइफ और बच्चा है, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज़ मुझे मत मारो। एंड इस पर्सन पर कोई अटैक कर देता है एंड वो पर्सन कहता है, मैं ऐसी जगह पर नहीं मर सकता। एंड रामनी की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। एंड रामनी वहाँ से भागते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। एंड वो पर्सन रामने को पीछे से पकड़कर नीचे गिरा देता है। देन रामने दर्द से रोने लगती है। देन उसके सामने एक पर्सन आता है एंड रामने रोते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज़, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, भले आप मुझे मार दो। एंड वो पर्सन कहता है, ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारी वाकई में यही इच्छा है। एंड वो जैसे ही रामने पर अटैक करने वाला होता है, रामने डर के मारे अपनी आंखें खोल देती है एंड काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाती है एंड उठते हुए कहती है, आखिर वो सब क्या था जो मैंने अभी देखा? ये एक सपना होने के बजाय बहुत ही वास्तविक और भयानक लगा। एंड जब उसे रियलाइज होता है तो मन में कहती है, वेट, मैं तो रोज गार्डन में बेहोश हो गई थी, तो क्या मैं तब से यहाँ सो रही हूँ? लेकिन मुझे अचानक से नोजिया क्यों महसूस हुआ, जिसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। एंड वो अपने बेड से उतरकर एक बुक को निकालती है और मन में कहती है, इस मैनर में रहने के बाद मैंने इस बुक को कई बार पढ़ा। इसमें न केवल फ्लू और चोटों के बारे में जानकारी है, बल्कि ये आपको ये भी बताता है कि ऑडिटरी हेलोजिनेशन को रोकने और गहरी नींद में जाने के लिए किन जड़ी बूटियों का यूज़ कर सकते हैं। राम ने इन मेडिसिन का यूज़ करने का योजना क्यों बना रही थी? जब मैं रोज गार्डन में गई तो मुझे घबराहट क्यों महसूस हुआ, और उस सपने का क्या मतलब था? मुझे रामने के पास्ट के बारे में और अधिक जानना होगा।
एंड दूसरी तरफ दिखाया जाता है एलिना अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। देन कहती है किलियन वाइट ड्रेस और ब्लू ड्रेस, इनमें से कौन मुझ पर ज़्यादा बेहतर लगेगा? देन किलियन उसकी तरफ बिना देखे कहता है वाइट कलर तुम्हारे हेयर कलर के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। देन एलिना कहती है सो तुम्हें ऐसा लगता है? एंड अपने आप को मिरर में देखते हुए कहती है बाय द वे किलियन, क्या तुम्हें याद है इस मैनर में आने के तुरंत बाद तुमने मुझे एक लेटर लिखा था, है ना? देन किलियन कहता है नहीं, मुझे याद नहीं है, ये बहुत समय पहले की बात है। देन एलिना कहती है भले ही ये बहुत समय पहले की बात हो सकती है, लेकिन मुझे ये कल की बात लगती है। तुमने कहा था कि तुम घर के हेड बनोगे और सेड्रिक एक स्ट्रॉन्ग नाइट बनेगा, और तुमने मुझसे अपने एक नए फैमिली से वादा किया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे। एंड ये सुनकर किलियन कुछ कह नहीं पाता। देन एलिना उसके करीब आते हुए कहती है आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया किलियन, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग थोड़ी ड्रामेटिक थी। एंड स्माइल करते हुए कहती है लेकिन मुझे लगता है जो मैन अपना बेस्ट ट्राई करते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। वेल किलियन काफी चिंतित दिख रहा था। देन एलिना कहती है डोंट वरी, मैंने लेडीज को उनके गिफ्ट को देना सुनिश्चित किया है। उन्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। मुझे यकीन है कि उन्हें ऐसा लगता है कि राम ने ही कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रही थी। और किलियन, मैं उस पर्सन को सीक्रेट रखूंगी जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। सो तुम मेरे साथ यूं ही कोऑपरेट करते रहोगे, है न किलियन? आफ्टर ऑल हम एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नॉक नॉक की आवाज आती है। देन राम ने कहती है अंदर आ जाओ। वेल ये सेड्रिक होता है। देन राम ने कहती है ओ सेड्रिक तुम? देन सेड्रिक कहता है क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो राम ने? एंड राम ने मन में कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुरंत मुझसे मिलने आएगा। एंड कहती है हाँ, मैं बस कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। वेल सेड्रिक थोड़ा शर्माते हुए कहता है क्या ऐसा है? मुझे ये सुनकर खुशी हुई। एनीवे, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। एंड ये सुनकर राम ने कहती है क्या कहा तुमने? देन तभी वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट की एंट्री होती है और वो अपने साथ एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस, परफ्यूम, हेयर एक्सेसरीज और बहुत सारी ज्वेलरी भी लाए थे। एंड राम ने इतने सारे गिफ्ट देखकर हैरान रह जाती है एंड कहती है अब ये सब किस लिए? देन सेड्रिक बताता है मदर को ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। एंड ये सुनकर रामने का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड शॉक्ड होकर कहती है एक्सक्यूज मी। वेल सेड्रिक को तो स्वेटिंग होने लगती है एंड घबराते हुए कहता है सो इसलिए उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है और तुम्हें खुद का ख्याल रखने के लिए कहा है। मैं उन्हें सच नहीं बता सका क्योंकि वो काफ़ी खुश लग रही थी, लेकिन मैं उन्हें बाद में बता दूंगा कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। एंड ये सुनकर राम ने सदमे में चली जाती है और मन में कहती है और आखिर वो इस गलतफहमी तक कैसे पहुंची? तुमने उन्हें क्या बताया होगा? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेड्रिक मन में कहता है मैंने नहीं सोचा था कि वो इस गलतफहमी से इतना हैरान हो जाएगी। मैंने बच्चे प्लानिंग के बारे में अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन रामने का रिएक्शन काफ़ी क्यूट था। देन तभी आवाज़ आती है सेड्रिक। वेल ये किलियन होता है एंड सेड्रिक कहता है किलियन तुम यहाँ, क्या कोई बात है? देन किलियन सेड्रिक को दीवार की तरफ जोरों से पुश करते हुए कहता है तुमने वहाँ कुछ क्यों नहीं कहा? एंड सेड्रिक कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देन किलियन कहता है मुझे पता है कि राम ने प्रेग्नेंट नहीं है, आखिरकार तुम दोनों के रिश्ते कब से इतने अच्छे हो गए? वो बहुत ही ज़्यादा लालची और गोल्ड डिगर है। रूमर्स है कि वो दूसरे आदमियों के आसपास मंडराती रहती है और वो स्टेट के मामलों में भी अपना नाक घुसा रही है, और अब तो उसने हद ही कर दिया, वो बेहोश होने का नाटक करने लग गई। सेड्रिक
तुम ऐसी औरत के साथ क्यों रह रहे हो? देन सेड्रिक कहता है, आप ऐसे कह रहे हो जैसा कि मैंने कुछ बेतुका किया हो। रामने मेरी वाइफ है और मैं बस यही चाहता हूँ कि उसे वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार हो। एंड ये सुनकर किलियन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो जानता है कि सेड्रिक सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा था। एंड कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। चाहे तुम किसी से भी मिलो या किसी से शादी करो, लेकिन एक बात याद रखना, एलिना तुम्हारी फैमिली है। देन हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी एंड जैसे ही डोर ओपन होता है, ड्यूक और डचेस रोजर की एंट्री होती है और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। डचेस रोजर कहती है, हमारी फैमिली में एक नया सदस्य जुड़ गया है बॉयज, चलो जल्दी से एलिना को हेलो बोलो। वो तुम दोनों की छोटी सिस्टर है, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसे तुम अपनी छोटी बहन के साथ करते। पहली बार दोनों ब्रदर एलिना से मिलते हैं। एलिना बहुत ही दुखी लग रही थी। रोजर फैमिली में आने के बाद एलिना खुद को अपने कमरे में बंद कर रोती रहती। किलियन कहता है, एलिना खाने के समय के अलावा अपने कमरे से बाहर नहीं आती। देन सेड्रिक कहता है, मदर ने कहा कि हमें उसके साथ फैमिली जैसा व्यवहार करना चाहिए। देन किलियन कहता है, मैंने एक बुक में पढ़ा है जिसमें कहा गया था, अगर कोई बात करने में अच्छा नहीं है तो उसके साथ लिखकर कम्युनिकेट करना बेहतर होगा। तो क्यों ना हम उसे एक लेटर के माध्यम से बातें करने की कोशिश करें। देन सेड्रिक कहता है, क्या एक लेटर? और मन में कहता है, मुझे अपने राइटिंग स्किल्स पर भरोसा नहीं है। एंड किलियन सेड्रिक को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लेटर लिखने में मदद करूँगा। हमें एलिना को बताना होगा कि अब से हम उसके ब्रदर होंगे और उसे रोना बंद करके बाहर आ जाना चाहिए। देन प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। सेड्रिक कहता है, ये बहुत समय पहले की बात है। बेशक मैं एलिना को अपने फैमिली के रूप में मानता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ भी, जो अब रोजर स्टेट में रह रही है, वो भी यही सोचती है और वो इस स्टेट को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी खुद की मर्जी ना हो। और ये कहना भी गलत होगा कि राम ने स्टेट के मामलों में अपनी नाक घुसा रही है। और आपको और एलिना को भी हमारे पेरेंट्स की उपाधियाँ विरासत में नहीं मिली, फिर भी आपने अपनी मर्जी से उनकी भूमिकाएं निभाई और इस मैनर को चलाना शुरू कर दिया, है ना? देन किलियन कहता है, लेकिन हमने ऐसा ड्यूक और डचेस की परमिशन से किया था। अब तुम इसके बारे में शिकायत क्यों कर रहे हो सेड्रिक? देन सेड्रिक कहता है, खैर मेरी वाइफ ने कहा था, अगर तुम अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं समझेगा। इसलिए मैं आपसे अपने अंदर की बात को कहने की योजना बना रहा हूँ। सो पीछे तो हटने वाला बिल्कुल भी नहीं। सो मुझे उम्मीद है कि हमें इस पर दोबारा चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, है न किलियन? किलियन तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। एंड कुछ दूर जाने के बाद सेड्रिक धीरे से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इन पागल बच्चों के खेल में भाग लेना चाहूँगा? लेकिन फिर भी मैंने अपना वादा निभाया एलिना। एंड सेड्रिक के पॉकेट में एलिना द्वारा दी गई हैंकरचिप दिखाई जाती है। एंड हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, एक आदमी कहता है, आगे बढ़ो जेल्दा, मुझे अपनी पावर दिखाओ। एंड वो बच्ची उस खून से लथपथ तड़पते हुए लोमड़ी को देख बुरी तरह काँप रही थी। देन वो आदमी कहता है, जल्दी करो, क्या तुम अपने पेरेंट्स की तरह मरना चाहती हो या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस लोमड़ी की तरह चोट पहुंचाऊं? एंड वो बच्ची रोते हुए कहती है, मदर मुझे माफ़ करना, मैंने अपना वादा तोड़ दिया है, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहती,
एंड प्रेजेंट में ये सब याद करके रामनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड रामनी मन में कहती है, मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ये सब खुद अनुभव किया हो। एंड सेड्रिक रामनी को रोता देख शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है, रामनी। देन रामनी कहती है, ओ सेड्रिक, वो मैं अभी एक दुखद सपना देख रही थी। एंड मन में कहती है, आखिर ये कब से यहाँ पर था? एंड सेड्रिक चिंतित होकर कहता है, रामनी, तुम इन दिनों बहुत देर तक सो रही हो। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। देन रामनी कहती है, ओह, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी बीमार महसूस नहीं कर रही। देन सेड्रिक कहता है, और हमें मदर को ये बताना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। देन रामनी कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। देन सेड्रिक कहता है, आखिर तुमने सपने में ऐसा क्या देखा कि तुम इस तरह से रो पड़ी? ये लो और अपने आंसू पोंछ लो। एंड रामनी ब्लश करते हुए मन में कहती है, जब हम अकेले होते हैं तो उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो इन दिनों को ज़्यादा ही अफेक्शन दिखा रहा है। देन कहती है, ओ थैंक्स। एंड जैसे ही अपनी आंसू पोंछने जाती है तो उसमें से रोज़ की बहुत ही तेज स्मेल आ रही थी। एंड मन में कहती है, ओ नो, मैंने अभी अभी रोज़ स्मेल किया। एंड उसे फिर से नोज़िया महसूस होने लगता है। देन सेड्रिक चिल्लाता है, रामनी। एंड रामनी मन में कहती है, अब मुझे पता चला कि गार्डन में मुझे नोज़िया क्यों महसूस हुई। मुझे किसी तरह इस रोज स्मेल से छुटकारा पाना होगा।